सभी प्यारे बच्चों को केमिस्ट्री गुरु की ओर से प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं? तो आज हम वो अभिक्रिया पढ़ेंगे, दिल से दिल को तोड़ा। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई? दिल से दिल को तोड़ा, डी डी टी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीडीटी का निर्माण, डीडीटी का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस डीडीटी की फुल फॉर्म जाननी है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। ये एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपसे सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा जाता है कि डीडीटी का पूरा नाम बताइए। तो डीडीटी का पूरा नाम पैराडेस। अब देखिए, फर्स्ट जो डी है उसका मतलब है डाई क्लोरो, और सेकंड डी जो है उसका डाई फेनिल, और टी जो है इसका मतलब है ट्राई क्लोरो एथेन। इस तरीके से इस डीडीटी का पूरा जो नाम है वो है पैराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। दिल को दिल से किसने तोड़ा? पैराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन डीडीटी का क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। डीडीटी का पूरा नाम क्या हो गया? पैराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ओके, अब हम देखते हैं कि इस डीडीटी की क्या स्ट्रक्चर होती है, इसकी संरचना क्या होती है, और इस डीडीटी का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम दो क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? दो क्लोरोबेंजीन। दो क्लोरोबेंजीन की आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ये आपके पास दो क्लोरोबेंजीन है। ये दोनों क्लोरोबेंजीन किसके पास जाती है? तो एक कंपाउंड होता है CCl3CHO। इस CCl3CHO को क्या बोलते हैं? क्लोरेल। क्या बोलते हैं? क्लोरेल। तो 2 मोल हम क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन के लेंगे। उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्लोरेल से कराएंगे। तो देखिए बेटा, ये दोनों जो क्लोरोबेंजीन है इनकी ये पोजीशन पर हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये दोनों हाइड्रोजन का परमाणु और ये ऑक्सीजन के परमाणु क्लोरेल का, दोनों क्लोरोबेंजीन का तो कौन सा? हाइड्रोजन परमाणु, और क्लोरेल का कौन सा? ऑक्सीजन परमाणु। दोनों, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जब मिलेगी तो एक जल का अणु यहां से रिमूव हो जाएगा। अब जब यहां से जल का अणु निकलेगा तो शेष जो बचे उसका संयोजन करा देना है आपको। यहाँ क्या बच रही है? दो क्लोरोबेंजीन Cl। अब इस क्लोरोबेंजीन की ये वैलेंसी खाली हो गई हाइड्रोजन निकलने से। और दूसरा, ये दूसरी क्लोरोबेंजीन, और इसकी भी ये हाइड्रोजन खाली हो गई यहाँ से, तो एक वैलेंसी इसकी भी खाली हो गई। तो दोनों क्लोरोबेंजीन से दो हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो दो वैलेंसी इसकी फ्री होगी। और यहां से देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल गया। तो ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? CH के साथ। और आगे देखो CCl3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस कार्बन से कितनी क्लोरीन जुड़ी हुई है? 3। तो ये जो स्ट्रक्चर आई वो स्ट्रक्चर किसकी हो गई बेटा? डीडीटी की। अब देखिए, इसका नाम देखो, ये पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो पैराडेस। दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो,
2 फेनिल हो गए तो डाइफेनिल, फिर 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन की एल्केन है तो एथेन। इस तरीके से डीडीटी का पूरा नाम क्या हो गया? पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है बेटा कि ये क्लोरेल जो है इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। कौन सा नाम? आईयूपीएसी। तो देखिए ये क्रियात्मक समूह हो गया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो 2 पर 3 हेलोजन जुड़ी हुई है, 2 2 2। 3 क्लोरीन को क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। और 2 कार्बन को एथेन, और एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण एल लगाएंगे तो एथेनेल। इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरेल का आईयूपीएसी नाम होता है 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। तो बताइए दिल को दिल से किसने तोड़ा? 2 क्लोरो बेंजीन के दिल को किसने तोड़ा? क्लोरेल ने तोड़ा। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? डीडीटी का फॉर्मेशन हुआ। होगा याद? इस प्रकार आज हमने डीडीटी का निर्माण, डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी के बनाने की विधि, डीडीटी की स्ट्रक्चर और इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक में, और क्लोरेल का आईयूपीएसी नाम पड़ा। तो कैसी लगी क्लास आपको? याद हो गया? याद हो गया, समझ में आ गई? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर भी कीजिए। अगली क्लास में हम किसी एक नई अभिक्रिया के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। थैंक यू।